लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और कल जब सिंबल अलॉट कर दिया गया सभी प्रत्याशियों को, उसके बाद से आज से माहौल कुछ और ज़्यादा गर्म हो चुका है। सारे प्रत्याशी पूरी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। हमारे साथ भाकपा आज हम सिवान लोकसभा क्षेत्र के दरौली विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं और हमारे साथ दरौली के जो विधायक हैं सत्यदेव राम जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, सुबह से आपकी चुनावी सभा चल रही है, कैसा फीडबैक मिल रहा है लोगों से? ये तो बताने वाली बात नहीं है, ये तो देखने वाली बात है और आपने 2-3 जगह देखा भी। अभी हम लोगों ने आज करीब 12 सभाएं की है, तो गांव में जाने के बाद वो एक सभा में तब्दील हो जा रहा है और हम लोग सभा कर रहे हैं। इससे बात जाहिर होती है कि लोगों की इच्छा और आकांक्षा है कि महागठबंधन जीते और जो मुद्दे हैं जो महागठबंधन ने उठाया है वो मुद्दा जनता की मुद्दा है और जनता अपने मुद्दों के लिए महागठबंधन को भारी समर्थन दे रही है और यही वो कारण है कि सभी जगह सभा में तब्दील हो जा रहा है। 2014 से लेकर 24 तक 19 का भी चुनाव हुआ बीच में, लेकिन मोदी जी का जादू चल रहा था। आज मोदी जी लग रहा है कि कुछ डरे हुए हैं। वो लगातार चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाल रहे हैं, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हों हेमंत सोरेन या फिर केजरीवाल जी को आज जमानत मिल गई है, अभी वो जेल से बाहर निकल रहे हैं। क्या कहेंगे कि क्या डर हावी है मोदी जी पे? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जादू मंत्र टोना ये कोई चीज़ होता नहीं है। वो तो कहते थे कि भाई जादू। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। वो तो क्या क्या कहेंगे, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि ये जादू मंत्र कुछ होता नहीं है। ये दुनिया का इतिहास है और भारत में और ये पक्का इतिहास है कि कोई भी व्यक्ति जब सत्ता में आता है पहले तो उसकी बड़ी लोकप्रियता हो जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सत्ता का नासा जब उसको चढ़ता है तो वह जनता से दूर हो जाता है और जब दूर हो जाता है तब उसकी अब जादू या मंत्र या टोना जो भी कहिए वो तो नहीं चलता है। अभी मोदी जी अपने ही कारणों से और इतनी झूठ जो बात बोल चुके हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठा साबित हुआ। काला धन ला करके लोगों के खाते पर 15 लाख भेजवाएंगे, झूठा साबित हुआ। महंगाई को रोकेंगे, वो झूठा साबित हुआ। रोजगार देंगे, वो झूठा साबित हुआ। तो सारी बातें उनकी अब हो गई है झूठी। अब उनके पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं रह गया है, तो अब इधर उधर बोल रहे हैं कि महागठबंधन आएगा
तो हिंदू महिलाओं के जो मंगलसूत्र, हाँ मंगलसूत्र खतरे वो उतार के अब मुसलमानों को दे देगा। तो अब उनके पास कुछ पता चल गया कि बोलने के लिए नहीं है। अभी जितने जो चुनाव हो गए हैं और उस चुनाव के 3 चरण के चुनाव के जो रिपोर्ट उनको मिल गया है, उसमें अब वो देख रहे हैं कि हमारी विदाई की पूरी इंतजाम हो गई है। ऐसी परिस्थिति में अब वो बेल केजरीवाल जी को मिल जाए या सोरेन जी को मिल जाए, अब मिलेगा। डर तो गए ही हैं, पूरे तौर से डर गए हैं। ये 3 चरण के चुनाव की रिपोर्ट के बाद वो डर गए हैं और डर करके अब अनाप शनाप बोलना शुरू किए हैं। हमको एक बात की डर है, हमको इस बात की डर है कि ये अब उनके जो विदाई का इंतजाम हो रहा है जोर शोर से, वैसे स्थिति में वो कोई ऐसी घटना का अंजाम न दे दें पुलवामा की तरह जैसे हमारे देश के लिए हानिकारक होगा। आज अब ऐसा ही कुछ चीज़ उनके लिए बचाव के लिए है। अब उनके पास कोई कहने के लिए बात तो नहीं रह गई है। मोदी जी, हालांकि विपक्ष लगातार अडानी और अंबानी को लेकर के उन पे सदन से लेकर के और बाहर तक हमला करता रहा है, लेकिन अब मोदी जी खुद अडानी के बारे में बोल रहे हैं कि अडानी काला धन कांग्रेस को भेज। ये आप जान लीजिए कि कोई मेरा काफ़ी करीबी होगा जिसके बहुत सारे गलतियों को भी हम सही में रखते हैं, समझ रहे हैं ना। कोई दूर का होगा तो दूर का थोड़ा गलती करेगा तो उस पर उतनी नाराज़गी नहीं होगी, लेकिन नज़दीकी वाला थोड़ा सा गलती करता है ना, भारी नाराज़गी होती है। तो अब अडानी अंबानी ये तो सत्ता की चीज़ है, सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। अब देख रहे हैं कि इनकी सत्ता जाने वाली है तो वो जरूर थोड़ा दूरी बनाते होंगे, और ये दूरी देख कर हवा का रुख वो भी भाप रहे हैं। खूब वो लोग तो वही लोग तो ज़्यादा जानते हैं, जितना हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, जनता नहीं जानती है। उन लोगों के पास तो सारा रिपोर्ट रहता है ना। तो दूरी थोड़ा बनाए हैं तो इस पर मोदी जी को भयंकर नाराजगी होगी। तुम ऐसा क्यों करोगे, और करे तो करे, तुम कैसे करोगे। तो अब पिटारा ले जा करके कांग्रेस पर जो है कि ये गिरा रहे हैं कि ये टेम्पू से काला धन जा रहा है, टेम्पू से काला धन जा रहा है। तो ये बातें अब इसको एक भोजपुरी है उसमें कहना, लेकिन उचित हम नहीं समझते हैं। ऐसा अभी कुछ नहीं है। वो अपना वो विदाई के इंतजाम देख करके तिल मिलाए हुए हैं और तिल मिला करके और अपना अनाप शनाप बात कह रहे हैं। अच्छा, हम लगातार पिछले आज सुबह से आपके साथ हैं। कई सभा में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आपका इलाका है, आपका विधानसभा क्षेत्र है। आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है।
सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। आपके लोग भरे हुए हैं, लेकिन एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के पति रमेश सिंह कुशवाहा, जो कभी आपके अभिन्न मित्र हुआ करते थे, और उनका कहना है कि माले का जो कैडर वोट है उस पर मेरा अधिकार है, वो मेरे साथ है। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ। 1995 में हम लड़ रहे थे मैरवा से और वो लड़ रहे थे मीरगंज से। हमारा कुछ यहाँ आधार भी था, गांव संगठन का गांव था। फिर भी हम लोग ये फाइनल में नहीं गए थे कि जीते जाएंगे। मैंने हम लोग यही कमेटी का फैसला रहता था कि हम एक सम्मानजनक वोट मैरवा में लाएंगे। लेकिन उसी कमेटी की मीटिंग में वो रिपोर्ट लेके आ रहे थे कि हम जीत रहे हैं, पूरे तौर पर जीत रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई तब हम लोगों को इसको छोड़ के वहाँ चल के ताकत लगानी चाहिए, एक सीट जीत जाए कम से कम। इस तरह के हम लोग सोच रहे थे, लेकिन हुआ कि नहीं, अपना अपना देखा जाए। तो हम लोग मैरवा में जीत गए, दरौली में जीत गए, जो नहीं जीतने की बात थी। और मीरगंज में हम लोगों को 300 वोट से संतोष करना पड़ा। तो जो 300 वोट ला रहा है और वो भी जीतने का सपना देख रहा है, अब उस आदमी के और बात की नोटिस मैं क्या लूं कि वो आपकी उनको वोट जा रहा है। जब से पार्टी छोड़े हैं वो आज कितना दिन हो गया, 24 बरस हो गया, समझ गए। और जिस समय में वो छोड़े, चंद्रशेखर जी के हत्या हुई थी और उसमें वो FIR करता थे, और उन्होंने चंद्रशेखर को भी सम्मान नहीं दिया और जा करके विरोधियों से सरेंडर कर गया, केस में हॉस्टाइल कर गया। ये बात को लेकर के पूरे सिवान की जनता ही नाराज हुई और गद्दार कहा। ये तो बड़ा भारी गद्दारी किया। और उस समय से उनके बारे में पूरा जो है गरीब के अंदर नफरत बढ़ता गया और वो पार्टी टू पार्टी करते रहे। कभी अखिलेंद्र के पार्टी में गए, यहाँ से तो राजद में गए किए थे, अखिलेंद्र में गए, फिर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए, फिर वो जदयू में गए, फिर जदयू में गए, छोड़ करके इस तरह से 7 बार पार्टियों का वो बदलाव किया। और इस बार तो बड़ी बुरी तरीक़ा से गए कि जिस पार्टी के वो अध्यक्ष थे और उपेंद्र कुशवाहा को सूचना नहीं थी कि हमारा अध्यक्ष चला गया, आइए आकर के टिकट लेकर न लेना। वैसे आदमी को कोई आदमी मानता है जी। तो विधायक जी, आखिर लड़ाई किससे होगी आपकी? उनसे आप कह रहे हैं कि उनसे लड़ाई ही नहीं है, तो आपकी लड़ाई किससे होगी? अभी साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब भी मैदान में हैं, निर्दलीय हैं लेकिन मैदान में हैं, तो लड़ाई किससे होगी? देखिए, बातें जो कुछ हो रही है ना, बातें कुछ बिना सिर पैर की हो जा रही है। वास्तविक विश्लेषण करने का जो क्षमता यहाँ किसी के अंदर होनी चाहिए वो है, वह नहीं। जो जहाँ से जो मन में आया सो बोल दिया। ये नहीं वो देखा कि आज हम जो बोल रहे हैं वो बात कल उलट करके हम ही पर वार करेगा, इसका जो है ख्याल कोई रखता उगता नहीं है। तो यही हम सतदेव राम से जानना चाहते हैं, आप परिपक्व राजनेता हैं, कि जब वो दल से थी
तो उनको वोट मिलता था, लगभग 3 लाख के आसपास वोट मिलता था। और आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उनके साथ पूरी पार्टी का वोट था, आप लोगों का भी समर्थन था। आज क्या होगा? देखिए, मैं जो विश्लेषण किया हूँ तो उनके साथ वैसे ही लोग बिना सिर पैर के विश्लेषण करने वाले लोग चले गए और उनको बहका दिए। राजद तो उनको टिकट दे ही रहा था। आपने देखा कि कई बार लिस्ट निकला, उसमें किसी का सिवान का नाम रहता था? नहीं रहता था। इसीलिए कि हिना को टिकट देना है और इनको मनाया जा रहा था, सूचना दी जा रही थी कि आइए और राजद के टिकट पर लड़िए। लेकिन बिना जमीन वाले लोग, खाने कमाने वाले, राजनीति में खाने कमाने वाले लोग वो कह दिए कि नहीं, आप निर्दलीय रहिएगा तो जीत जाइएगा। सपना में वो थे लोग, ओम प्रकाश वाला सपना उनको धैले था। ओम प्रकाश के सपना के बारे में वो जानते भी नहीं थे कि वो क्या था। वो तो भाजपा का षड्यंत्र था, क्योंकि अखलाक को वोट उनको नहीं देना था, तो उस षड्यंत्र के जरिए उन लोगों ने रचा और उनको जिताया। अब उसको ये लोग भी उठा के ला के हिना के सर पर रख दे। मैडम के साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ, इसलिए कि ऐसे लोगों के चक्कर में वो पड़ गई और पढ़ करके और वो अपना बर्बाद की है। तो आज जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं, गेरुआ वो भगवा पहन करके, कल तक वो विरोध करते थे, उनका साबुद्दीन साहब का खुलेआम विरोध करते थे, लेकिन आज वो उनके साथ हैं। ये चुनाव तक, जब 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उस समय तक ये लोग उनका साथ देंगे। अरे भोजपुरी में कहा जाता है कि जातियों गईला भातों न भेटाई। वो हाल में मैडम को लोगों ने पहुंचा दिया है, समझ गए। ये लोग वोट देंगे होंगे नहीं मैडम को। अब आकर के बड़े बड़े मंत्री लोग जो है सिवान में केंद्र किए हुए हैं और जा करके सबसे हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि यहाँ कुछ मत देखिए, वहाँ देखिए, दिल्ली 400 पार वाला देखिए। तो अब लोग धीरे धीरे उसमें जा रहे हैं। तो मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि अभी तक तो महागठबंधन का किसी से लड़ाई नहीं था, ना है अभी तक। लेकिन बड़ी जब हेर फेर बदल होगा तो अंततः अब वो छोटा ही रहे, छोटा ही पार्ट में, महागठबंधन बड़े पार्ट में लड़ाई होगी तो एनडीए के साथ ही होगी। अंतिम सवाल हमारा और ये कि आप कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, और आज जिस तरह से केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, आपको क्या लगता है कि क्या लोकतंत्र की आज विजय हुई है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मेरे जहन में तो बात दूसरी है। ये उदाहरण में हम रखते हैं, लेकिन बात दूसरी है कि संविधान को ख़त्म करने का क्या क्या जो है पॉइंट्स है। प्रधानमंत्री के जो पीए हैं उन्होंने लिख दिया है कि अब भारत में इस संविधान की आवश्यकता नहीं है। हम छोटे छोटे पॉइंट को उठा करके थोड़े इतना बड़ा सवाल को उठा रहे हैं। उनका जो है सेक्रेटरी, उसने लिखा है, जो सब लिखता है, उनका भाषण लिखता है, उनका सारा फैसला लिखता है, वो सब फैसला में शामिल रहता है। उसने लिखा है कि भारत के संविधान को अब आवश्यकता नहीं है। हम इस आधार पर बोल रहे हैं। भाजपा के मधु मिश्रा, उसने भाषण दी अलीगढ़ में और बहुत सामाजिक रूप से विक्षोभ फैलाने वाला भाषण दी, और उसने कहा कि संविधान के नाम पर आपके सर पर चढ़ करके ये लोग जो है राज कर रहा है, इसके लिए हम लोग को चुप नहीं बैठना चाहिए, संविधान बदलने की बात कही। आरएसएस के प्रमुख ने कहा है
ये उनके जो सारे मजबूत विंग हैं। और ये लोग क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? ये तो 14 के पहले कोई नहीं ना बोलता था जी, 14 के बाद से नहीं शुरू हुआ है। तो ये बात चल रही है अंदर खाते में कि संविधान को खत्म करना चाहिए और उसके कुछ रूप देखा जा रहा है। हम लोग बगीचा उगीचा में जाते थे ना, तो आम जो है तोड़ते थे तो टोक के देख लेते थे कि पका है कि नहीं पका है। इस तरह से बयान दे करके ये लोग देश को जांच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम बदल दें विद्रोह हो जाए। जनता के विद्रोह से तो सबको डर है ना, तो वही हो रहा है। लेकिन अंदर खाते में संविधान को खत्म करने की सारी कोशिश प्रयास सब चल रहा है। हम जनता को जगा रहे हैं कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है। जिस संविधान से हम एमएलए बनते हैं, जिस संविधान के तहत हम यहाँ भाषण देते हैं, लोग आ करके सुन रहे हैं, वो खत्म होने वाला है। क्योंकि मनुस्मृति को थोपने के चाहता है और मनुस्मृति इस सब कामों का समर्थन नहीं करता है, इजाज़त नहीं देता है। यहाँ तक कि ना वो वोट देने का भी इजाज़त नहीं देता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम भारतीयों के लिए मेहनत का सवाम के लिए जरूरी हो गया है आज के तारीख में। अगर इस बार हम लोग कहीं चूक करेंगे तो अगला या बूथ पर कभी जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। सिवान के लोगों को क्या कहेंगे? चुनाव होने वाला है। हम सिवान के लोगों से, मतदाताओं से, मेहनत का सवाम से, गरीब गुरबा से, दलित अति पिछड़ा से, अकलियत के सभी बंधुओं से हम आग्रह करेंगे कि सब लोग एकजुट हो करके और महागठबंधन के जहाँ जहाँ प्रत्याशी है, सिवान में है, छपरा में, महाराजगंज में है, छपरा में है, आप सबको लालटेन छाप पर बटन दबाइए और उसको जिताइए। क्योंकि महागठबंधन इसी काम के लिए बना है कि जब हम लोगों के अध्ययन में यह बात आ गई कि संविधान पर खतरा है, तभी हम लोग जो है ये महागठबंधन बनाया। आप तो जानते हैं हम लोग तो किसी के साथ साठगांठ नहीं करते थे, लेकिन हमने अध्ययन करके देख लिया कि हम अकेले लड़ करके संविधान को नहीं बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमको महागठबंधन के साथ होना चाहिए। आप ये भी जानते थे कि सिवान मुझे लड़ना था, लेकिन हम नहीं मिला, फिर भी हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए कि हमारा जो मुद्दा इस समय का है वो मुद्दा है संविधान बचाने की, और संविधान बचाने के लिए महागठबंधन बना है। इसलिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि भाई सब लोग, सारे नौजवान, सारे मेहनत का सवाम, महिला पुरुष, सब लोग एक एक वोट महागठबंधन के उम्मीदवार, ये लोकसभा 18 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में श्री अवध बिहारी चौधरी के लालटेन छाप पर बटन दबा करके दें, महाराजगंज में दें, छपरा में दें, पूरे बिहार में